Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our platform Expert MD-CAT. I am going to discuss your 8 test coordination and control. First MCQs is no true dendrite are usually present in sensory neuron. इंटरमीडिएट न्यूरॉन और एसोसिएटिव न्यूरॉन यानी मोटर न्यूरॉन में जो है वो ट्रू डेंड्राइट्स पाए जाते हैं, लेकिन जो सेंसरी न्यूरॉन है इनमें ट्रू डेंड्राइट्स नहीं पाए जाते। इनमें 2 ब्रांचेस होती हैं, एक पेरिफेरल ब्रांच होती है और दूसरी जो है वो सेंट्रल ब्रांच होती है। पेरिफेरल ब्रांच जो है वो रिसेप्टर और डोर्सल रूट गैंग्लियन के दरमियान पाई जाती है, और जो दूसरी सेंट्रल ब्रांच है वो डोर्सल रूट गैंग्लियन से स्पाइनल कॉर्ड तक जो है वो मैसेज ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, तो इनमें ब्रांचेस होती हैं, सेंसरी न्यूरॉन में डेंड्राइट्स नहीं होते और लॉन्ग एक्सॉन पाया जाता है इनमें। सेकेंड MCQs इज लॉन्ग माइलिनेटेड न्यूरॉन प्रेजेंट इन मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन में एक्सॉन जो होता है वो लॉन्ग होता है और माइलिनेटेड होता है। एक्सोप्लाज्म इज द साइटोप्लाज्म ऑफ द एक्सॉन। एक्सॉन का जो के साइटोप्लाज्म को हम एक्सोप्लाज्म कहते हैं। फोर्थ MCQs इज द माइक्रोट्यूब्यूल एंड न्यूरोफिब्रिल आर प्रेजेंट इन एक्सॉन ऑफ द न्यूरॉन। न्यूरॉन की जो सेल बॉडी होती है उसमें नीजल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, और नीजल ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं कि वो काफ़ी सारे राइबोसोम्स होते हैं जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड होते हैं, और उनमें गोल्गी अपरेटस पाया जाता है। ये है सेल बॉडी की कंपोजिशन। दूसरी जो है एक्सॉन की जो कंपोजिशन है उनमें माइक्रोट्यूब्यूल, न्यूरोफिब्रिल्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी अपरेटस वगैरह पाया जाता है। ठीक है, तो ये स्पेसिफिकेशन है एक्सॉन की कि उनमें माइक्रोट्यूब्यूल और न्यूरोफिब्रिल्स पाए जाते हैं। फिफ्थ MCQ से डोर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कंटेन सेंसरी न्यूरॉन। स्पाइनल कॉर्ड की जो डोर्सल रूट होती है उसमें सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ पाई जाती हैं, सेल बॉडीज़ और सेंसरी न्यूरॉन पाए जाते हैं। सिक्स्थ MCQs मेजर आयंस रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन ड्यूरिंग एक्शन पोटेंशियल इज के आयंस। एक्शन पोटेंशियल के दौरान जैसे ही पोटाशियम गेट्स जैसे ही ओपन होते हैं और के पॉजिटिव आयंस जैसे ही बाहर मूव करते हैं तो रिपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाती है। सेवंथ MCQs इज सोडियम पोटाशियम पम्प ट्रांसपोर्ट। पम्प में जो मूवमेंट होती है वो बाय द एड ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP होती है। ठीक है, तो उसमें 3 सोडियम आयंस बाहर जब मूव करते हैं तो 2 पोटाशियम आयंस जो हैं वो इनसाइड मूव करते हैं। 8 मैक्सिमम स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्सिस 120 मीटर पर सेकेंड। नॉर्मली जो स्पीड होती है वो 100 मीटर पर सेकेंड होती है, लेकिन जो मैक्सिमम है वो 120 मीटर पर सेकेंड है। न्यूरोट्रांसमीटर अबंडेंटली प्रेजेंट इन साइनेप्टिक वेसिकल्स। साइनेप्टिक वेसिकल्स में जो हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं। ठीक है, और साइनेप्टिक वेसिकल्स की बर्स्टिंग से न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं फ्रॉम प्री साइनेप्टिक नॉब टू पोस्ट साइनेप्टिक नॉब तक। 10th MCQs इज एक्टिव सोडियम पोटाशियम पंप लोकेटेड इन ऑन सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वो पंप्स और गेट्स जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। द न्यूरॉन सेल इज़ मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। जो न्यूरॉन होती है ना वो एक्सॉन, डेंड्राइट और सेल बॉडी के अंदर जो न्यूक्लियस होता है इन और सेल बॉडी इन तीनों चीज़ों से मिलकर बनती है न्यूरॉन सेल। एक न्यूरॉन सेल में ये तीनों चीज़ें होती हैं। लेकिन जब हम नर्व्स की बात करते हैं, नर्व्स होती हैं वो कलेक्शन ऑफ डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स होते हैं। ठीक है, इन तीनों में डिफरेंस ये याद रखना है कि जो न्यूरॉन होते हैं वो फुल न्यूरॉन एक जो सेल होता है वही होता है, मतलब कि एक्सॉन, डेंड्राइट्स और सेल बॉडी। लेकिन जो नर्व्स होती हैं वो कलेक्शन ऑफ डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स होती हैं, और जो गैंग्लियन होता है वो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ होते हैं। 12th MCQ न्यूरॉन्स कम इन विच डिफरेंट टाइप्स।
जो न्यूरॉन्स होती हैं वो 3 तरह की होती हैं, सेंसिटिव न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड एसोसिएटिव न्यूरॉन। तो इनमें अल्फ़ा ऑप्शन सेंसरी एंड बीटा मोटर न्यूरॉन ठीक है। स्केलेटल न्यूरॉन नहीं होते, स्केलेटल मसल्स होते हैं, तो ये न्यूरॉन्स में नहीं आएगा। स्केलेटल अल्फ़ा एंड बीटा। 13 MCQs, हाउ डू न्यूरॉन्स कम्युनिकेट विद ईच अदर। इसका आंसर है इलेक्ट्रिकली एंड केमिकली। इलेक्ट्रिकली ऐसे कि आइंस की मूवमेंट से जो है वो एक्शन पोटेंशियल जो है वो आइंस की मूवमेंट से जो है वो पोटेंशियल जनरेट होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिकली भी कम्युनिकेट करते हैं न्यूरॉन्स, और दूसरा केमिकली भी कि न्यूरोट्रांसमीटर्स की ट्रांसपोर्ट होती है फ्रॉम एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन टू द डेंड्राइट्स ऑफ द अदर न्यूरॉन। सो इसका अल्फ़ा एंड बीटा इलेक्ट्रिकली भी कम्युनिकेट करते हैं और केमिकली भी। 14 व्हाट इज़ अ कॉमन ट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन, ठीक है। ये आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी पाया जाता है बॉडी में। 15th MCQ इज द पाथवे ऑफ अ सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो कोई भी इनवॉलेंट्री एक्शन हो सकता है, ठीक है, और उस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो पाथवे यूज़ किया जाता है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन इज़ स्लाइटली परमिएबल टू द पोटाशियम आयंस। इसके अलावा बाकी सब आयंस के लिए वो इनपरमिएबल होती है। अगर दूसरे जो आयंस वो मूव करते भी हैं तो वो बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट मूव करते हैं बाय द यूज़ ऑफ ATP। उनके लिए पंप्स पाए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन में, लेकिन पोटाशियम आयंस के लिए जो है पोटाशियम आयंस के लिए जो सेल मेम्ब्रेन है न्यूरॉन की वो स्लाइटली परमिएबल होती है, और जिसकी वजह से वहाँ से लीक आउट भी हो जाते हैं पोटाशियम आयंस। हार्मोन हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बीटा एंड चार्ली, स्टिमुलेशन ऑफ द रिएक्शन एंड इनहिबिशन ऑफ द रिएक्शन। हार्मोन जो है वो किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करते, ठीक है। वो कोई भी रिएक्शन है, जिस तरह डाइजेशन है या फिर किसी भी केमिकल की प्रोडक्शन है, या जब उनके कोई भी रिएक्शन है तो उसको या तो वो स्टिमुलेट करेंगे कि वो रिएक्शन प्रोसीड कर सके, ठीक है, या फिर इनहिबिट करेंगे कि वो उस रिएक्शन को रोक सकें। किसी भी रिएक्शन को जो है हार्मोन्स इनिशिएट नहीं करते। तो इसका जो आंसर होगा वो डेल्टा होगा, बोथ बीटा एंड चार्ली। 18th MCQ, इंसुलिन इज़ केमिकली प्रोटीन। इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों जो है वो प्रोटीन नेचर के होते हैं। ऑक्सीटोसिन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मिल्क इजेक्शन, ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन जो है वो मेमरी ग्लैंड का काम है, जो कि प्रेगनेंसी के मिड में स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन फ्रॉम मेमरी ग्लैंड्स। लेकिन बाय बर्थ जब ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होता है बॉडी में, तो वो मदर के मेमरी ग्लैंड से मिल्क इजेक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। 20th MCQs, कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन फ्रॉम द ओवरीज इज FSH। जब FSH की प्रोडक्शन जो है, फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रोडक्शन जो है वो जब ज़्यादा हो जाती है तो वो स्टिमुलेट करता है कि एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन हो। जैसे ही एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन होने लगती है तो हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन जो है वो FSH की प्रोडक्शन को लो कर देता है, को रोक देता है। और फिर जब हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन हो तो वो LH को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को फॉर ओवुलेशन, और FSH को इनहिबिट करता है, ठीक है। तो एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन का स्टिमुलस है कि FSH हार्मोन का इंक्रीज़ होना। 21th MCQ, एक्सेस इंसुलिन काजेस हाइपोग्लाइसीमिया। इंसुलिन हार्मोन का काम होता है कि वो बॉडी के ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर दे, ठीक है। तो अगर ज़्यादा इंसुलिन प्रोडक्शन हो रही है और ज़्यादा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज किया जा रहा हो तो बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब है कि बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाना। चार्ली ऑप्शन। 22 मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बर्थ कंट्रोल पिल इज प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन एक तो ओवुलेशन को रोकता है, को स्टॉप करता है, और दूसरी बात ये कि
जो सर्विक्स की जो वॉल है वहाँ पे म्यूकस की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, म्यूकस बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, जिसकी वजह से जो है स्पर्म जो है वो जो स्पर्म है वो यूट्रस तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से वो एग को फर्टिलाइज भी नहीं कर पाता। तो इसलिए बर्थ कंट्रोल पिल्स में प्रोजेस्टेरॉन एक मेजर पोर्शन होते हैं। ठीक है। 23 पेंक्रियाज एक्ट एज ग्लैंड, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों। एंडोक्राइन इस तरह से कि वो इंसुलिन और ग्लूकागोन की प्रोडक्शन होती है। ठीक है। डक्टलेस एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं जो कि डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में अपनी सिक्रीशन प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है। जबकि एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं वो बाय द डक्ट टारगेट पार्ट तक अपनी सिक्रीशंस को पहुंचा देते हैं। तो एक्सोक्राइन किस तरह से कि ये प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह के डाइजेशन के लिए जो एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। और जो पैंक्रियाटिक जूस होता है वो ड्यूडेनम तक जाता है, उसको वो जो प्रोडक्शन है इन सब के लिए इन जो एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं वो सारी उन सब की प्रोडक्शन जो है वो एक्सोक्राइन फंक्शन में आ जाती है। 24 द स्टिमुलस ऑफ द रिलीज ऑफ सिक्रेटिन इज एसिडिक फूड। जैसे ही एसिडिक फूड इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम को टच करती है तो वो सिक्रेटिन हार्मोन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, सिक्रेटिन की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। शार्प राइज इन LH हार्मोन इज़ ड्यू टू राइज इन एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जब ज़्यादा हो जाता है तो एस्ट्रोजन की एक्सेस कंसंट्रेशन FSH की प्रोडक्शन को कम कर देता है, एक तरह से स्टॉप कर देता है, और जो LH हार्मोन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है। LH हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होते हैं जो नेक्स्ट ओवल्यूशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है। तो एस्ट्रोजन की हाई कंसंट्रेशन एंडोमेट्रियम को स्टिमुलेट करती है, एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन जब हाई हो जाती है। ठीक है। 26 डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन अडल्ट कॉल्ड मिक्सोडीमा। ठीक है। जब अडल्ट कंडीशन में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो तो उस डिज़ीज़ को मिक्सोडीमा कहते हैं, और जो गॉइटर है वो इस डिज़ीज़ की एक सिम्टम है। ठीक है। गॉइटर इसमें गॉइटर और मिक्सोडीमा में जो है वो कन्फ्यूजन हो सकती है। गॉइटर जो है वो मिक्सोडीमा जो डिज़ीज़ है उसकी एक सिम्टम है। ठीक है। और क्रिटिनिज़म जो है वो अगर डेफिशिएंसी हो इन चाइल्डहुड तो जो डिज़ीज़ होगी वो क्रिटिनिज़म होगी। 27 MCQ है एसिडिक फूड इन ड्यूडेनम काजेज रिलीज ऑफ सिक्रेटिन। जैसे ही ड्यूडेनम की वॉल को एसिडिक फूड जो टच करती है तो सिक्रेटिन की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। 28 विच न्यूरॉन व्हेन न्यूरॉन रीच एट एक्शन पोटेंशियल फॉर अ मिलीसेकंड के लिए एक्शन पोटेंशियल होता है। नर्व इम्पल्स ऑलवेज ट्रेवल थ्रू डेंड्राइट फाइबर। डेंड्राइट फाइबर जो है वो हमेशा नर्व इम्पल्स को रिसीव करते हैं। ठीक है। तो इसमें डेंड्राइट फाइबर्स आएगा, एक्सॉन फाइबर्स नहीं आएगा। वो फ्रॉम द सेल बॉडी अवे फ्रॉम द सेल बॉडी जो है वो ट्रांसमिट करते हैं नर्व इम्पल्स को, लेकिन डेंड्राइट फाइबर्स जो हैं वो हमेशा नर्व इम्पल्स को रिसीव करते हैं, तो इसलिए अल्फा ऑप्शन आएगा। नर्व सेल कैन सेंड मैसेज फास्टर इफ दे हैव माइलिनेटेड एक्सॉन। माइलिनेटेड एक्सॉन में जो है वो स्पिंडोलिपिड्स पाए जाते हैं, जिनकी वजह से इनकी स्पीड नर्व जो मैसेज होती है, जो नर्व इम्पल्स होती है, उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। डेल्टा ऑप्शन। 31 विच टर्म इज़ लास्ट इन रिफ्लेक्स सीक्वेंस इफेक्टर्स। सबसे पहले होते हैं रिसेप्टर्स, उसके बाद होते हैं न्यूरॉन्स, और उसके बाद आते हैं इफेक्टर्स। तो सबसे लास्ट में आते हैं इफेक्टर्स। 32 एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स। ठीक है। ये अपनी सिक्रीशन जो है वो ब्लड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। हु कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ पाइट्यूटरी ग्लैंड? हाइपोथैलेमस। पाइट्यूटरी हाइपोथैलेमस जो है वो हार्मोन्स की प्रोडक्शन करता है। ठीक है। डिफरेंट हार्मोन्स की प्रोडक्शन करता है और स्टोर कर देता है पाइट्यूटरी ग्लैंड्स में। ठीक है। फिर जब बॉडी में उन हार्मोन्स की नीड होती है तो हाइपोथैलेमस तक मैसेज जाता है, और हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करता है पाइट्यूटरी ग्लैंड को कि वो उन हार्मोन्स को रिलीज़ कर दे।
ठीक है। तो पाइट्यूटरी ग्लैंड को जो कंट्रोल करता है वो हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करेगा पाइट्यूटरी ग्लैंड्स को कि वो जो हार्मोन्स हैं उनको रिलीज़ कर दे। तो बीटा ऑप्शन। 34 हाइपर सिक्रीशंस ऑफ थायरोक्सिन कास्ड बाय द रिलीज ऑफ TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा हो जाएगा तो बॉडी में थायरोक्सिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। द हाइएस्ट पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो ये इस तरह से कि हाईएस्ट, ये दरअसल ये साइज़ के लिहाज से बात नहीं हो रही, ये इस तरह से बात हो रही है कि सबसे मतलब कि हाइट में सबसे ऊपर कौन सा पार्ट है नर्वस सिस्टम का। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है वो सबसे ऊपर, स्कल से जो ब्रेन है सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसको हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, स्कल से नीचे जो पार्ट है सेरेब्रल कॉर्टेक्स होगा। स्कल तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है ना, तो ब्रेन का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होगा वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होगा। तो इस तरह से यही पार्ट बनता है नर्वस सिस्टम का जो सबसे हाईएस्ट है हाइट में। विच ऑफ दिस हार्मोन इज़ मेड बाय द पोस्टीरियर पाइट्यूटरी ADH। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है ये और ऑक्सीटोसिन, ये दो हार्मोन जो हैं ये पोस्टीरियर पाइट्यूटरी से प्रोड्यूस होते हैं। बाकी FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनेसिंग हार्मोन और अडीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जो हैं ये सारे एंटीरियर पाइट्यूटरी से प्रोड्यूस होते हैं। विच ग्लैंड कंट्रोल द बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो थायराइड ग्लैंड से जो थायरोक्सिन प्रोड्यूस होता है वो मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है बॉडी की। हाउ डू हार्मोन्स फ्रॉम थायराइड एंड पैराथायराइड रेगुलेट द कैल्शियम कंसनट्रेशन ऑफ द ब्लड। कैल्सिटोनिन लोअर्स द ब्लड कैल्शियम। कैल्सिटोनिन तब प्रोड्यूस होता है जब बॉडी में कैल्शियम की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, ये ब्लड तो ये जब जो प्रोड्यूस होता है तो ये ब्लड से कैल्शियम को हड्डियों में बोन्स में स्टोर करवा देता है। ठीक है, जब ब्लड में कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी कैल्शियम की तो कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस होगा, और कैल्सिटोनिन क्या करेगा कि वो ब्लड से बोन्स में जो है कैल्शियम को स्टोर कर देगा, और जो ब्लड में इस तरह से ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाएगी। ठीक है, मीन्स कि वो बैलेंस कर देगा। और पैराथायराइड हार्मोन तब प्रोड्यूस होगा जब ब्लड में कैल्शियम कंसनट्रेशन कम हो जाएगी, मतलब कि रिक्वायर्ड क्वांटिटी से कम हो जाएगी, तब पैराथायराइड हार्मोन प्रोड्यूस होगा और वो कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज़ करेगा। द पोस्टीरियर पाइट्यूटरी स्टोर्स एंड रिलीजेस ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डायूरेटिक हार्मोन। पोस्टीरियर पाइट्यूटरी के ये दो हार्मोन्स हैं, बाकी सारे ये जो दिए हुए हैं ऑप्शंस में ये सारे एंटीरियर पाइट्यूटरी के हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। तो एमरजेंसी सिचुएशन में जो है वो एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा फाइट एंड फ्लाइट मींस एमरजेंसी सिचुएशन में कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, तो वो एपिनेफ्रिन है और नॉरएपिनेफ्रिन है, और ये ग्लाइकोजन से ग्लूकोज की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेंगे। ठीक है, थैंक यू। दिस वाज द डिस्कशन ऑफ योर टेस्ट 8। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।